हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज एसपीडी का जो मंथली करंट अफेयर्स है उसका फरवरी माह का कंप्लीट वीडियो जो एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा, जो सभी आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? किस संस्था अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल ने मनाया है। किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? तो किसने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक नामक नई किताब लिखी है? तो यह मेघनाथ देसाई ने लिखी है। किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? किस देश के प्रधानमंत्री ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर किया है? तो यूएई के प्रधानमंत्री ने किया है। किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो किस राज्य में समता कुंभ शुरू हुआ है? तो यह तेलंगाना राज्य में। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 6.5% रहने का अनुमान है। प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो प्रजनेश गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो यह कुवैत में जीता है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी किसे घोषित की है? तो विशाखापट्टनम को अपनी नई राजधानी इन्होंने घोषित की है। अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो अडानी ग्रुप ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो यह इजराइल देश में हाइफा बंदरगाह है। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई है? तो यह इक्वेटोरियल गिनी की। मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? अरुण कोहली को नियुक्त किया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में। नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है तो एम सुब्बा रायुडू को नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य से सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो यह महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुआ है। किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो यह मुंबई ने की है। भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो भारतीय सेना का अभ्यास तोपची कहाँ आयोजित किया गया है? तो देवलाली में आयोजित किया है, जो नासिक मुंबई में है। कौन सा राज्य इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ तो कौन सा राज्य इथेनॉल के उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? तो यह उत्तर प्रदेश है। डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी उत्तर प्रदेश सरकार। किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो किस देश ने 30 साल बाद सोलेमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो अमेरिका देश ने। किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह गोवा सरकार ने। किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो यह केरल ने जीता है।
जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? जाग्रेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? तो यह कांगो देश शामिल हुआ है। ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री किस राज्य में बनाई जाएगी? तो यह उत्तराखंड राज्य में बनाई जाएगी। किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाने की घोषणा की है? तो किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरा रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल शुरू की है? तो यह सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। किसने खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो किसने खेलो इंडिया यूथ गेम में वाटर स्पोर्ट में 4 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो यह मध्य प्रदेश राज्य ने जीता है। 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2027 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह सऊदी अरब देश करेगा। 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बन गया है? तो 10,000 नए MSMEs पंजीकृत करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो एर्नाकुलम बन गया है। याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो याया तसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा? तो यह लद्दाख को बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने किया है। किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 का मेंस सिंगल का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? तो यह सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं, टेनिस खिलाड़ी हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT रुड़की द्वारा। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो यह फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है। किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है यह पुरस्कार, पैगी मोहन ने जीता है। काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो काला घोड़ा काला महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई राज्य में शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो यह बेंगलुरु में किया है। इंडिया एनर्जी वीक। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो यह ब्राजील देश बना है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? तो यह इंडियन रेलवे ने की है। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो IIT मद्रास विकसित करेगा। किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो रिकी केज ने जीता है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ में आर्द्रभूमि बचाओ अभियान शुरू किया है? तो यह गोवा राज्य में शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य ने की है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है? तो यह इंदौर शहर बना है। हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई है? तो अप्सरा अय्यर चुनी गई हैं।
नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो मोंटी देसाई को नियुक्त किया है। भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों के मार्शल लॉ घोषित किया है? तो भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? तो यह म्यांमार देश में मार्शल लॉ घोषित किया है। दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश कौन बना है? तो दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है? कहाँ में मूर्तिकला पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है। किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? किसने नाउ यू ब्रीथ के लिए गोल्डन बुक्स अवार्ड 2023 जीता है? तो राखी कपूर ने जीता है। म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस ने किया है, म्यांमार और रूस ने। किसने दुनिया की सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? किसे दुनिया के सबसे प्रशंसित कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है? तो यह TCS को शामिल किया गया है। किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा? किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो पाकिस्तान के। किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया देश ने। ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ICC T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो यह गुलमर्ग कहाँ जम्मू कश्मीर में है। किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो किसने अपना उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रुश्दी ने जारी किया है। किसने विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो किसे विश्व की सबसे प्रभावशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया है? तो यह नताशा पेरिया नायगम को नामित किया गया है। UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? तो UPI पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप कौन बना है? मोबीक्विक बना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुदुमई पेन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो यह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने। ATD वेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था? ATD वेस्ट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो NTPC को यह सम्मानित किया गया। अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह अहमदाबाद में शुरू हुई है। किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपात घोषित की है? तो किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपात घोषित की है? तो दक्षिण अफ्रीका ने घोषित की है। भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो भारत में पहली बार लिथियम के भंडार कहाँ मिले हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में मिले हैं। तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया है? तो भारत ने किया है। किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 2023 जीता है? तो आदिति अशोक ने जीता है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो PK रोजी ने दिया है। जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। शीर्ष पर कौन है? तो जर्मनी देश शीर्ष पर स्थान है। खेलो इंडिया विंटर गेम का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? खेलो इंडिया विंटर गेम्स का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ था? ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो जो अकाबा को चुना गया है। मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो मैटी के साथ साझेदारी की है। किस देश की विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फानचिनी का निधन हुआ है? तो किस देश के
विश्व कप स्कीइंग पदक विजेता एलेना फांचिनी का निधन हुआ है, तो यह इटली की हैं। राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राजा राममोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ABK प्रसाद को प्रदान किया गया है। किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो किसने 500 नए विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ डील की है? तो एयर इंडिया ने यह डील की है। सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? तो R अश्विन बने हैं। किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई? किस देश में मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह तंजानिया में खोजी गई है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? राजस्थान ने। इसरो ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV D2 लॉन्च किया है? तो किसके साथ किया है? किस अंतरिक्ष केंद्र से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। यह कहाँ है? तो हरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू हुआ है? तो यह उत्तराखंड राज्य में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने की है। हेल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो हेल ने किस देश को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? तो मॉरिशस ने दिया है। किस देश के खिलाड़ी इयोन मार्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? किस देश के खिलाड़ी इयोन मार्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो इयोन मार्गन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत का स्थान 136वां है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ किया गया? कटक में किया गया। चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया था? चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? तो न्यूजीलैंड को अपने चपेट में लिया है गैब्रियल, न्यूजीलैंड को लिया है। राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाज टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाज टूर्नामेंट में पुरुष करव का खिताब किसने जीता है? तो तरुणदीप राय ने जीता है। किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने यह सम्मान प्राप्त किया है, महाराष्ट्र भूषण। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट गवर्नमेंट GOV पुरस्कार प्रदान किया है? किस देश के राष्ट्रपति ने IIT इंदौर के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट GOV पुरस्कार प्रदान किया है? तो मिस्र के राष्ट्रपति ने दिया है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम की तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, दूसरा हरियाणा, तीसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र, हरियाणा और तीसरा स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ आदि महोत्सव का उद्घाटन किया? तो दिल्ली में किया। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू हुई है? तो यह मुंबई में शुरू हुआ है। किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो किसने महिला प्रीमियर लीग में 2.5 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक बोली लगाई इनका। अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो रायना बर्नाबी है। इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इंडियन इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो कोलकाता में आयोजित किया। डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया? डोरिन रिसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो माल्डोवा को चुना गया है प्रधानमंत्री। कौन सा शहर शहरी
नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी करेगा? पुणे एगो शहर है महाराष्ट्र में। एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस से 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो यह फ्रांस देश से किया है एयर इंडिया ने। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? तो यह लद्दाख ने किया है। किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने का फैसला किया है? तो किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना लागू करने की फैसला किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य ने किया है। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक कौन बना है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक बना है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा के पुलिस को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया अमित शाह के द्वारा। कहाँ में मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई? तो कहाँ मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की पुष्टि हुई है? तो इक्वेटोरियल गिनी में हुई है। पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो पहली G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो किस राज्य सरकार ने अपने बजट का 18.3% शिक्षा के लिए आवंटित किया है? तो यह बिहार राज्य ने किया है। कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण को मंजूरी दी है? तो कैबिनेट ने कहाँ में सिंकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो यह लद्दाख में सिंकुला टनल बनेगा। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो यह राजस्थान में किया है। किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? तो अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी ने जीती हैं। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास तारकस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? था चेन्नई में हुआ। दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन बना है? तो यह मुंबई बना है। किसे केरल के कक्काटीपट्टल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे केरल के कक्काटीटल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सुभाष चंद्रन को सम्मानित किया गया है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो यह भारत देश को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो यह फिजी देश में किया है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र पुणे में स्थापित किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे संस्करण का शुभारंभ किया है? तो यह गुजरात के मुख्यमंत्री ने। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन शुरू हुआ है? तो भारत और जापान के बीच हुआ है। AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? AICTE ने किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकाथन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? तो BPRD ने। किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाएं पहुंचाने का ट्रायल किया था? किस एम्स ने ड्रोन के जरिए तपेदिक की दवाई पहुंचाने का ट्रायल किया है? तो एम्स ऋषिकेश ने किया है। OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में
कौन शीर्ष पर रहा? तो OECD के सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो जापान देश शीर्ष पर रहा। कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो कहाँ पहला राज्य स्तरीय झींगा मेला शुरू हुआ है? तो यह पंजाब में शुरू हुआ है। किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर से प्रतिबंध हटाया है? तो यह कतर देश हटाया है। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? MB सुचिंदर कुमार बने हैं। किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो यह स्पेन ने पारित किया है। जारी ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? था डेनमार्क शीर्ष पर रहा। भारत का स्थान 65वां है। किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरू की है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने शुरू की है। UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो UIDAI ने आधार से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया है? तो आधार मित्र ने लॉन्च किया है। UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन बना है? तो HDFC बना है। किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो किस जिले ने सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी 2021-22 जीता है? तो कोल्लम जीता है। कोल्लम केरल ने जीता है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो उत्तर प्रदेश में किया है। किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? तो आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीग कहाँ शुरू हुआ है? तो यह उत्तराखंड में शुरू हुआ है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने? टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो बेन स्टोक्स बने हैं। यह इंग्लैंड के हैं। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया था। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो रुचिरा कंबोज को चुना है। किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश ने हासोंग 15 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह उत्तर कोरिया ने किया है। किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफी पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो कार्तिक सुब्रमण्यम ने जीता है। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया? 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित किया? तो यह जयपुर में आयोजित किया। रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? रणजी ट्रॉफी 2023 किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हराकर। यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यूनिसेफ इंडिया के बाल अधिकार के एम्बेसडर कौन बने हैं? तो यह आयुष्मान खुराना बने हैं। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जयपुर में आयोजित हुई है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बन रहा है? तो यह हरियाणा राज्य में बन रहा है। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो RRR को चुना गया है। भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विघ्नेश NR बने हैं।
ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो ISSF वर्ल्ड कप में किस देश ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम का गोल्ड जीता है? तो भारत ने जीता है। किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुक्काब की घोषणा की है? तो किस देश ने 800 अरब डॉलर के मेगा प्रोजेक्ट मुक्काब की घोषणा की है? तो सऊदी अरब ने की है। अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लेस अल्कराज ने जीता है। किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो जर्मनी देश ने की है। संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी की है? संस्कृति संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्री संस्कृति साझेदारी की है? तो यह ऑस्ट्रेलिया की है। किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो किसने 2027 तक महिला प्रीमियर लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने किया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार किसे दिया गया है? 2023 का ज्ञान पप्पन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बी मधुसूदन नायर को यह प्रदान किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? केरल हाई कोर्ट बन गया है। सूचना अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो सूचना के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो एडिडास बना है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? तो राजीव रघुवंशी नियुक्त हुए हैं। भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? भारत का पहला एग्री चैटबॉट आमा क्रूसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह उड़ीसा में लॉन्च किया गया है। जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? तो जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर कौन बन गया है? सिएटल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण सप्ताह समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया है? तो अफसा खान को नियुक्त किया। भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया? भारत और किस देश ने समुद्री सुरक्षा में सूचना साझा करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और सेशेल्स देश ने यह किया है। किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने यूक्रेन और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर चिंतामणराव देशमुख स्टेशन रखा गया है। किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया जीता है, जबकि दक्षिण अफ्रीका उप विजेता रहा है। किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? तो हरि बालकृष्णन ने जीता है। किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो किसने 2013वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश जीता है महाराष्ट्र को हराकर। बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ था? हैदराबाद में। महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो शबनम इस्माइल बनी है। जो कहाँ के हैं? तो यह दक्षिण अफ्रीका का शबनम इस्माइल है। कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो डेनियल मेडवेदेव ने जीता है। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत जीता है। किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो लियोनेल मेसी ने जीता है। थैंक यू। फरवरी माह का समाप्त हुआ।